गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और मुझे बताना जरा, सबसे पहले एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल में क्लासिफाई किया, और क्लासिफाई करने की यह प्रोसेस कहलाती है टेक्सोनॉमी। तो मुझे बताना, एरिस्टोटल ने इस फील्ड को बनाया, और जो उसको बनाता है वो फाउंडर कहलाता है। जो उसको बनाता है वो क्या कहलाता है? फाउंडर कहलाता है। और जो उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करता है वो फादर कहलाता है। जैसे इस टेक्सोनॉमी की डिटेल्ड स्टडी किसने करी थी? कैरोलस लीनियस ने। तो वो क्या कहलाएंगे? फादर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फादर। बट ये क्या कहलाएंगे? फाउंडर। अब इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो में क्लासिफाई किया। बिल्कुल सिंपल। जो नहीं चल सकते वो प्लांट, जो चल सकते हैं वो एनिमल। अब प्लांट्स में भी आप इस बात को समझना, जो सबसे छोटे और बिल्कुल सॉफ्ट है, मतलब उनमें वुड नहीं है, वो हर्ब कहलाएगा। क्यों इनको हर्ब बोला गया? क्योंकि इनमें से जनरली मेडिसिनल प्लांट्स हुआ करते थे। क्या होते थे? मेडिसिनल प्लांट्स हुआ करते थे। सेकंड नंबर पे श्रब। अब ये हर्ब से बड़े हैं और उनसे हार्ड है, और हार्ड है किसकी वजह से? वुड की वजह से। तो ये कैसे हो जाएंगे? स्मॉल टू मीडियम साइज एंड वुडी। और सबसे टॉल्ड और सबसे थर्ड नंबर पे ट्री। कैसे हो जाएंगे? देखो, ये स्मॉल से मीडियम, ये मीडियम से टॉल, और ये दोनों ही वुडी हो गए। तो इस तरीके से प्लांट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया, हर्ब में, श्रब में, ट्री में। अब मुझे बताना जरा, हम बात कर रहे हैं एनिमल। अब एनिमल को काटा, और जिन एनिमल को काटने की वजह से उनके अंदर रेड कलर का फ्लूइड आया। आप जानते हो रेड कलर का फ्लूइड ब्लड है। ब्लड रेड क्यों है? आरबीसी की वजह से। आरबीसी रेड क्यों है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन रेड क्यों है? फेरस आयरन की वजह से बन जाएगा। तो मुझे बताना ना, जिनको काटा और वो रेड कलर का फ्लूइड आया उसको बोल दिया ई नाइमा, और जिसका रेड कलर का नहीं आया, एब्सेंस ऑफ रेड कलर, उसको हम क्या बोल देंगे? ए नाइमा। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? ए नाइमा। अब आप देखो जरा, तो यहां पर ये जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं स्मार्टी, तो मुझे बताना इन्होंने क्या किया? बायोलॉजी को अच्छे से और डिटेल में स्टडी किया, इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाएंगे। अब मुझे बताओ, नॉन वेजिटेरियन, ग्रीक वाले सभी लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके सामने वेज रख दो, क्या बोलेंगे? ये तो घास फूस है भैया, ये तो घास फूस है भैया। तो इनका इंटरेस्ट जूलॉजी में ज्यादा आया, तो इसीलिए ये क्या बन गए? फादर ऑफ जूलॉजी। इन्होंने जूलॉजी की ज्यादा स्टडी करी, और इन्होंने एक नई फील्ड को बनाया जिसका नाम है टेक्सोनॉमी। तो ये बन जाएंगे फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या बन जाएंगे? फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्लियर हो गया? अब इन्हीं का एक और स्टूडेंट था, थियोफ्रास्टस। तो वो जो थियोफ्रास्टस है उसके हिस्से में घास फूस आया, तो वो क्या बन गया? फादर ऑफ बॉटनी। क्या बन गया? फादर ऑफ बॉटनी। अब हम बात कर रहे हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लगभग 2000 साल तक जो एरिस्टोटल ने दिया वही चलता रहा। उसके बाद 1700 में कैरोलस लीनियस आए। आपको पता है ये डॉक्टर थे, कैरोलस लीनियस डॉक्टर थे। क्लियर है? और इन्होंने क्या किया? इसको और ज्यादा डिटेल्ड में स्टडी किया, तो इन्हीं दो किंगडम्स को और ज्यादा अच्छे से कर दिया। तो इन्होंने लैटिन भाषा का इस्तेमाल किया। इवन अपने क्लासिफिक जो इन्होंने नॉमेनक्लेचर यूज किया उसमें उन्होंने लैटिन भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि लैटिन भाषा डेड लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज है जिसके नियम नहीं बदले जा सकते, फिक्स रूल्स हैं। तो यदि नाम यहां रख दिया तो रूल वहां भी होगा, वहां भी रूल वहीं होगा। सभी को पूरा क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया में क्लासिफाई कर दिया, और ज्यादा डिटेल में क्लासिफाई किया, और क्लासिफाई करने के लिए फीचर्स लिए राम मनोहर लोहिया कॉलेज। क्या लिए आप मुझे बताओ जरा? राम मनोहर लोहिया कॉलेज। फिर से आप मुझे बताओ जरा, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। अरे सभी को मन जाएगा। आर से क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब आप बोलोगे सर प्लांट तो रिस्पॉन्स देते हैं, तो दोनों रिस्पॉन्स देते हैं, तो ऐसा क्यों कर दिया? एक्चुअली कैरोलस लीनियस को यह बात पता नहीं थी। कैरोलस लीनियस 1700 में थे, और प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं ये पता लगाया था डार्विन ने 1800 में, लगभग 100 साल बाद। तो ये डार्विन के 100 साल पहले की बात है। तब ऐसा लगता था प्लांट रिस्पॉन्स नहीं करते, करते थे लेकिन पता नहीं था। क्लियर हो गया? जैसे अभी आप मुझे बताओ, हमको नहीं पता आउटर स्पेस में कोई, कहीं पर किसी प्लेनेट पर मान लो कोई लोग रहते हो, हमको नहीं पता, आगे जाके आज से 100 साल बाद डिस्कवर हो जाए, तो यदि मैं कोई बुक लिखूंगा तो उसमें ये लिखूंगा ना कि केवल पृथ्वी पर रहते हैं लोग, लेकिन आज से 100 साल बाद पता चल गया तो वो लिखेंगे भैया और भी जगह रहते हैं, हम तो घूमने जाते हैं।
ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताना, तो प्लांट रिस्पॉन्ड नहीं करते, एनिमल रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट सभी ऑटोट्रॉफ होते हैं, एनिमल सारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं। फिर मुझे बताओ लोकोमोशन, आप जानते हो कि प्लांट नहीं चल सकते, एनिमल चल सकते हैं। अब सी से सेल वॉल, आप जानते हो प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। और सी से एक और फीचर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एनिमल का फीचर है, प्लांट में नहीं होता। प्लांट में वैक्यूल होते हैं बट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होते। सभी को क्लियर हो गया। तो कैरोलस लीनियस भाई साहब ने इन क्राइटेरिया के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डाल दिया। अब क्या हुआ, बहुत बड़ा एक ग्रुप ऐसा भी रह गया जो इन दोनों ही क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा था, जो इन दोनों ही क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा था। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऑर्गेनिज्म ऐसे भी रह गए जो क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे थे। तो अब ऐसे केस में उन्होंने क्या किया, एक नया किंगडम बना दिया। किसने? कैरोलस लीनियस ने नहीं, हेकल ने। हेकल ने एक नया किंगडम बना दिया। उस किंगडम का नाम क्या है? प्रोटिस्टा। तो उसका मतलब इन दोनों में जो फिट नहीं बैठ रहा, इन दोनों में जो फिट नहीं बैठ रहा है, उन सभी को उठा के इसमें डाल दिया। जो दोनों में फिट नहीं बैठ रहा है, उन दोनों को उठा के इसमें डाल दिया। और जो भी ऑर्गेनिज्म इन दोनों में, मान लो कैसे, मान लो कुछ फीचर इसके, कुछ फीचर इसके, क्या करें भैया, एनिमल में डाले, प्लांट में डाले, उठा के प्रोटिस्टा में डाल दो। बात समझ में आ गया? कुछ फीचर इसके, कुछ फीचर इसके, उठा के प्रोटिस्टा में डाल दो। तो प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम है जिसका कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है कि मान लो दो इसके फीचर मिल गए, बाकी सारे इसके, उसमें डाल दो। मान लो दो चार इसके मिल गए, एक इसका मिल गया, उसमें डाल दो। मतलब कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो इसीलिए प्रोटिस्टा के लिए बोला जाता है लैक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। क्या बोला जाएगा? लैक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। अरे बन जाएगा, तो प्रोटिस्टा में लैक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हो जाएगा। और वो सभी ऑर्गेनिज्म विटेकर ने, अब जब हम 5 किंगडम में आएंगे, तो विटेकर ने सारे के सारे यूनिसेल यूकैरियोट्स को उसके अंदर डाल दिया, सभी को बन जाएगा। तो ये ऐसा किंगडम है जिसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं थी। कब तक? विटेकर के पहले तक। फिर आप मुझे बताओ, फोर्थ किंगडम आया। अब माइक्रोस्कोप आया, और माइक्रोस्कोप आने की वजह से वो भी दिखने लगा जो पहले दिखाई नहीं देता था, वो भी दिखने लगा जो पहले दिखाई नहीं देता था। तो सारे माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म के लिए एक नया किंगडम बना दिया गया। और उस किंगडम का नाम क्या है? बोलो जरा, मोनेरा। किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। तो देखो, यदि एक जैसे सेल जिनका ऑरिजिन सेम है, फंक्शन सेम है, मिल गए और एक फंक्शन करने लगे, तो टिश्यू डिफरेंशिएशन, टिश्यू डिफरेंशिएशन, टिश्यू डिफरेंशिएशन। मान लो ये सेल थे, एक जैसे सेल मिलके एक काम करने लगे, डाइजेशन। मान लो रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन। तो ये क्या कहलाएगा? मुझे बताना जरा। ये कहलाएगा टिश्यू डिफरेंशिएशन। लेकिन सेल ही मिलके, आप मुझे बताओ जरा, सेल मिलके कोई ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं बट टिश्यू नहीं बना पा रहे, तो वो कहलाएगा लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी प्रोटिस्टा में डाला गया। जो कहीं फिट नहीं हो रहा, उठा के प्रोटिस्टा में डाल दो। सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, हम बात कर रहे हैं इस अर्लियर क्लासिफिकेशन के क्या ड्रॉबैक थे, बहुत अच्छे से समझना। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एक साथ रख दिए गए, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एक साथ रख दिए गए, यूनिसेल, मल्टीसेल एक साथ आ गए, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ एक साथ आ गए। क्लियर हुआ? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एक साथ आ गए। इन्हीं को अलग किया किसने? विटेकर ने। सबसे पहले उसने प्रोकैरियोट को अलग कर दिया, फिर उसने यूनिसेल को अलग कर दिया, फिर उसने ऑटोट्रॉफ को अलग कर दिया। तो जो ड्रॉबैक अर्लियर क्लासिफिकेशन के थे, उन्हीं को दूर करने का काम किसने किया? विटेकर ने किया। बन जाएगा जैसे एग्जांपल प्रोकैरियोट्स। अब आप जानते हो ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक एल्गी है। अब आप मुझे बताओ यूकैरियोटिक ग्रीन एल्गी है, लेकिन दोनों के अंदर ही सेल वॉल है। अब दोनों के अंदर सेल वॉल है, तो इसको कहां पर डालेंगे? मुझे बताओ जरा। जिनके अंदर भी सेल वॉल होती है वो प्लांट में जाते हैं, तो दोनों में डाल दिया। भले ही इनका नेचर कितना डिफरेंट है, ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, सेल स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है, लेकिन फिर भी डाल दिया। क्यों? तो ये ड्रॉबैक हो गया। यूनिसेल, मल्टीसेल। अब देखो जरा, क्लेमाइडोमोनास और दूसरी तरफ देखो स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल है और ये मल्टी सेल्ड है, फिर भी दोनों को डाल दिया, एक ही किंगडम में डाल दिया। भाई ये बिल्कुल सिंगल सेल, वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल, फिर भी दोनों को साथ में डाल दिया, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? बोलो जरा, सेल वॉल है और दोनों ऑटोट्रॉफ है। तीसरा आप मुझे बताओ, ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ।
अब देखना जरा ऑटोट्रॉफ में प्लांट्स और हेटेरोट्रॉफ में फंजाई, दोनों में ही क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। अब दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है तो फिर से उठा के किसमें डाल दिया, प्लांट में। जबकि आप मुझे बताओ जरा, फंजाई हेटेरोट्रॉफ है फिर भी डाल दिया, फंजाई को पहले प्लांट में डाला गया। इवन आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे तो फंजाई को अभी भी प्लांट में इंक्लूड किया गया है। सभी को क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। इसी कमी को दूर करने का काम किसने किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने। इंडियन दिन को साथ में प्लेस किया था, इन्होंने उनका डिवोर्स करा दिया। प्रोकैरियोट यूकैरियोट एक साथ था, अलग कर दिया। यूनिसेल मल्टीसेल एक साथ था, अलग कर दिया। ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ एक साथ था, अलग कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, जो इनकी गलती थी बस उसी को दूर किया। तो जरा ध्यान समझना, सबसे पहले इन्होंने प्रोकैरियोट को अलग कर दिया। तो प्रोकैरियोट के लिए उन्होंने किंगडम कौन सा बनाया, मोनेरा। सारे प्रोकैरियोट, दुनिया के जितने प्रोकैरियोट हैं सबको इन्होंने किसके अंदर डाल दिया, मोनेरा के अंदर। पहला काम। अब 4 बच गए, ठीक है। अब आप मुझे बताना जरा, यूनिसेल को अलग कर दिया, पहले प्रोकैरियोट को अलग कर दिया, 4 बच गए हमारे पास। अब आप मुझे बताओ, यूनिसेल को अलग कर दिया, किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा में। तो जितने भी यूनिसेल यूकैरियोट है सबको उठा के किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा में। अब ऑटोट्रॉफ को अलग कर दिया, तो ऑटोट्रॉफ, सारे ऑटोट्रॉफ को, यदि वो मल्टीसेल यूकैरियोट ऑटोट्रॉफ है तो उसको प्लांट में डाल दिया। अब 2 बच गए। तो यहां पर एनिमल और फंजाई की बॉडी लूज होती है, एनिमल की बॉडी वेल डिफाइंड होती है। इस बेसिस पर इनको अलग कर दिया। तो मुझे बताओ जरा, ये देखो, सबसे पहले इसको अलग किया, इसके अंदर क्या है, सारे प्रोकैरियोट। अब 4 बच गए, इसके अंदर किसको डाल दिया, सारे यूकैरियोट। अब 3 बच गए, ये सारे मल्टीसेल्ड हैं। अब आप मुझे बताना, इसके अंदर क्या कर दिया, अब सारे ऑटोट्रॉफ को अलग कर दिया। अब यहां पर हेटेरोट्रॉफ में फंजाई और एनिमल बच गया, इसमें लूज बॉडी है और इसमें आप मुझे बताओ लूज बॉडी एब्सेंट है, वेल डिफाइंड बॉडी है, बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब देखो, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस था राम मनोहर लोहिया कॉलेज, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, सेल वॉल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मुझे बताओ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था, इसका बेसिस हो जाएगा मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा, मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। याद हो जाएगा, एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कौन सा क्राइटेरिया दोनों में कॉमन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया, बाकी सब बदल गया। टी से थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस का मतलब प्लांट की जो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है वो थैलस कहलाता है। आप मुझे बताओ, आर से रिप्रोडक्शन, याद रखना रिस्पॉन्स बदल गया रिप्रोडक्शन में, क्योंकि अब सब रिस्पॉन्स करने लगे, सारे लिविंग रिस्पॉन्स करते हैं, इसीलिए रिस्पॉन्स वाला क्राइटेरिया हट गया। पी से फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी का मतलब क्या हो जाएगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और सी से क्या हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, विटेकर ने इतनी कोशिश करी फिर भी कुछ ऑर्गेनिज्म विटेकर से छूट गए। वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो जाएंगे, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन, लाइकन्स, माइकोराइजा, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है क्या हो गए, आप मुझे बताओ जरा, छूट गए। अब मुझे बताना, अमीबा और पैरामीशियम विटेकर ने किस में प्लेस किया था, एनिमेलिया, सॉरी अर्लियर क्लासिफिकेशन में एनिमेलिया में प्लेस किया गया था। क्यों, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ है। लेकिन विटेकर ने इसको किस में प्लेस कर दिया, प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये यूनिसेल्ड है, तो क्या आपको 2, 3, 4, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया? मिलते हैं कल, गुड नाइट।